भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं तो बड़ा हो गया हूं, मैं गैया चराने जाऊंगा। यशोदा मैया बार बार कह रहे अभी कहाँ बड़ा हो गया, क्यों जबरदस्ती जाएगा, थक जाएगा। भगवान ने जिद पकड़ ली, मुझे तो जाना है। मैया ने कहा ठीक है, पर जूतियां पहनकर जाना, कांटे चुभ जाएंगे, जंगल का रास्ता है। भगवान कहते मैं जूतियां पहनूंगा तो सारी गैयाओं के लिए जूतियां बनवा। यशोदा मैया ने कहने कहने में कह दिया, अरे पशु भी कभी जूतियां पहने। पशु कहते ही भगवान रोने लग गए। भगवान कहते उसको पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है। आज उसको माता का स्थान ऐसे ही नहीं दिया गया। आज माँ के दूध के बाद अगर किसी का दूध सबसे ज्यादा गुणकारी माना जाता है वो गैया का है। और भगवान का एक नाम है गोपाल, गैयाओं को पालने वाला। भगवान कहते मैं रक्षा नहीं करूंगा तो कोई और कैसे करेगा। गैया की हर चीज उपयोगी है, हर चीज उपयोगी है। और देखिए मैं हमेशा कहती हूं कि ये बातें हम नहीं मानते। हमारी एक आदत है, हम अपनी चीजों पर तब तक भरोसा नहीं कर देते जब तक विदेश ठप्पा नहीं लगा देता। जिस दिन विदेश ने कह दिया उस दिन मान जाएंगे, ये बोल के कि उनकी खोज है। अभी किसी देश ने प्लेट्स बनाई पत्तों से, तो जो पत्तल हमारे यहां होते हैं, तो पत्तों से प्लेट्स बनाई और फिर जब उसका प्रमोशन किया जा रहा है, ऐड की जा रही है, तो कहा जा रहा है कि बहुत समय से हमने मेहनत करके एक्सपेरिमेंट करके दुनिया की सबसे इको फ्रेंडली प्लेट्स बनाई है। और यहाँ के लोग भी तालियां बजा रहे, अरे वाह क्या बात क्या बात। हम बोले आपके मंदिरों में जो पत्तलों पे भोजन मिलता था वो नहीं दिखा आज तक। तो अपनी चीजों पर भरोसा नहीं करते, अपनी चीजों पर हंसते हैं, लेकिन वो उन चीजों पर पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। गैया तक के लिए बाहर के कितने जगहों पर, आप इंटरनेट में तो आज हर व्यक्ति है, जाके सर्च कर लेना कि किस किस देश में है, किस किस शहरों में है, विदेश में, जहां पर छोटे छोटे से सेंटर बनाए गए हैं जहां गैयाएं रखी जाती है और आधी घंटे एक घंटे के हजारों रुपये लिए जाते हैं कि आके गैया के साथ समय बिताओ, उससे डिप्रेशन दूर हो रहा है। जाके सर्च कर लेना आप। और यहां पे अगर ये बात कह दो तो हंसेंगे, लेकिन वो सब काम कर रहे हैं। तो मैं हमेशा कहती हूं खजाना आपके ही पास है, और कैसे ना हो, शिक्षा सबसे पहले आपके पास थी। सबसे पहले शिक्षा किसके पास थी? भारत में थी। 7.5 लाख गुरुकुल थे हमारे, सारे तोड़े गए। तो शिक्षा जिसके पास सबसे पहले होगी, खजाना उसी के पास होगा ना, वहीं से तो सब लेकर जा रहे हैं। पैकेजिंग बदल के आपको वही चीज परोसी जा रही है और आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है, इसलिए आप अपनी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे। अपनी चीजों पर ध्यान देना शुरू करिए, सब कुछ आपके ही पास है। तो भगवान ने कहा कि गैया को पशु मत कहना। मैया ने कहा नहीं कहूंगी, और तू भी जूतियां मत पहन, जा, रो मत। जब कठिनाइयां भगवान दे रहे हैं तब भी भगवान पर भरोसा रखना, ये सोचकर कि जो कर रहा है सोच समझ के कर रहा होगा, तो मेरा काम कर्म करना है, उस पर भरोसा रखना है। तब भगवान को लगेगा कि ना असल भक्ति है। तो भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा का अर्थ है कठिन परिस्थितियां। तो भगवान बड़ी परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन अगर आपने परीक्षा पास कर दी तो वही बात है कि भगवान जल्दी से अपनाते नहीं, लेकिन अगर अपना ले तो छोड़ते नहीं, फिर नहीं छोड़ते वो आप, कोई भी हाल में वो आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। और यही बुरा में भी है कि भगवान जल्दी से पकड़ते नहीं। यानी आप जब गलतियां करते हैं, भगवान एक बार किसी ना किसी तरीके से आपको समझाते हैं, कोई दूसरा कह रहा है, परिस्थितियां विपरीत होने लगती है, यानी भगवान बता रहे हैं तुम गलत जा रहे हो। और जब व्यक्ति नहीं मानता, उसको ऐसा वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि विपरीत हो जाती है उसकी।
फिर जब दंड देने पर भगवान आते हैं तो भगवान कहते फिर मैं उसे छोड़ता नहीं। फिर दंड भयानक मिलता है, पर उससे पहले भगवान बहुत समझाते हैं, अलग अलग तरीकों से समझाते हैं कि गलत है गलत है, पर व्यक्ति नहीं मानता, अपने अहंकार में होता है, अपने घमंड में होता है।